बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है लौंग के फ़ायदे। ये हर घर में तकरीबन किचन में मौजूद होता है और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। नाज़रीन, ये अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है और दोनों सूरतों में ही इसके बहुत अच्छे नताइज हैं, बहुत अच्छे फ़वाइद हैं। आप इनको इस्तेमाल करें। मैं आपको सबसे पहले इसका तरीक़ाकार बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इससे फ़वाइद कैसे हासिल होते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो शुगर के मरीज हैं, जिनको प्यास बहुत ज्यादा लगती है और खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, उनके लिए मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे इस्तेमाल करना है और प्यास उसकी कैसे बुझती है। नाज़रीन, सबसे पहले आपने लौंग 2 अदद लेने हैं, दालचीनी 1 माशा और जामुन का छिलका ये आपने 1 माशा लेना है। लेमू 1 अदद। आपने ऊपर वाली तीनों जो अशिया मैंने पहले बताई हैं, 2 अदद लौंग, 1 माशा दालचीनी और 1 माशा जामुन का छिलका, इसका आपने कावा बनाना है। उसके बाद आपने 1 लेमू का रस निचोड़कर 1 कप आपने पीना है। जो शुगर के मरीज हैं, शुगर भी ये कंट्रोल करती है ये चीज, और प्यास भी बुझाती है। इसके अलावा नाज़रीन, वो जिनके गाढ़ निकलते हैं, फिनसियां जो मोटी मोटी निकल आती हैं, जो रेशा अंदर बहुत ज्यादा तंग करता है, वो हजरात इसका सफूफ ले लें। तकरीबन जितना वो फैला हुआ गाढ़ हो, फिंसी बड़ी, फोड़ा जिसको कहा जाता है, उस हिसाब से आपने हस्बे जरूरत उसका आपने सफूफ बनाना है लौंग का, और उतना ही उसमें आपने गुड़ डालना है और एक आपने पेस्ट बनाकर जहां पे गढ़ है वहां पे लगा दें। और तकरीबन वो जिसको रेशा अंदर इतना तंग करता है, दर्द इतनी करता है, रेशा बाहर निकलने का नाम नहीं लेता, वो लगाने से इसका मुंह बन जाएगा जो फोड़ा होगा। और फौरन ही जब मुंह बनेगा तो वो ऊपर एक निशान ऐसा बन जाएगा कि वो फट जाएगा और उसमें से रेशा जो है ना बाहर निकल आएगा और फोड़े का जो है ना बिल्कुल आराम आ जाएगा। नाज़रीन, लौंग में इतनी कुव्वत है कि जिसमें कहीं ऐसी कोई फैली हुई बीमारी हो जो कि अंदर रेशा जिस तरह के फोड़ा है, इस तरह के आदमी की काफी जगह लाल हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि ये फोड़ा है या क्या चीज है। आप उस पर भी ये पेस्ट लगाने से वो जो उसका मवाद होगा, उसमें जो फुजलात होंगे, वो ये पेस्ट एक जगह इकट्ठा कर देगा और ये फौरन जो है उसको निकाल देगा। इसके अलावा ये तला में इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको बतौर तला इसका तेल निकाल कर, या नहीं निकाल सकते तो घर में ऐसा करें कि आप तिलों का तेल ले लें। तिलों के तेल में 1 तोला आप तिलों का तेल ले लें और इसमें 4 या 5 अदद लौंग डाल लें और उसको खूब गर्म करें, हत्ता कि जब वो तेल जो है लौंग काले स्याह हो जाएं तो लौंग को निकाल दें और बतौर तला इस्तेमाल करें तो ये लौंग उसमें बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। और जो लागरी कजी की वजह से आदमी मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, मरीज हैं, वो उसके जो टेढ़ापन है वो इंशाअल्लाह ताला इससे ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, जो लोग दांतों के मरीज हैं, जिनके दांत कीड़े ने खा लिए हों और उसमें
फोड़ बन गया हो, सुराख बन गया हो और दांत दाढ़ में बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ दर्द हो, और जिन लोगों को दर्द होता है उन्हें पता होता है कि ये कितनी शदीद दर्द है। तो नाज़रीन, वो लोग इसकी आप रुई ले लें और एक कतरा रोगन लौंग का डालकर आप इस्तेमाल करें, तो जो उसमें रेशा होगा, ये लौंग के तेल में इतनी खसूसियत है, इसमें इतनी ताकत है कि वो रेशे को फौरन खत्म कर देता है और मरीज जो है वो तंदुरुस्त हो जाता है। तो नाज़रीन, इसके अलावा इसके और बेशुमार फायदे हैं कि आप इसका कावा इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल करें तो ये फौरन बलगम जो है उसको खत्म कर देता है। तो नाज़रीन, मैंने पहले बताया कि लौंग को फोड़े फिंसियों पर जब आप जमात करेंगे तो ये एक जगह रेशा इकट्ठा करके उसमें जो पीप होगी वो इकट्ठी करके निकाल देगा और फौरन आराम आ जाएगा। और जो दर्द और वर्म सर्दी की वजह से होते हैं, आप वो लोग जिनको सर्दियों में वर्म आ जाता है, दर्द होता है जोड़ों में, लौंग के तेल की आप मालिश करें तो इंशाअल्लाह ताला उसका वर्म भी खत्म हो जाएगा और दर्द में भी अफाका होगा। इसके अलावा नाज़रीन, इसमें जो मजलूकीन है, जो जलक के आदी हैं, वो इसका सफोप बनाकर तालाब में भी, जुमात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप जैसे कि इसको पट्टी, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इसकी पट्टी कैसे करनी है, आप इसका सफोप बना लें और इसमें थोड़ा सा आप कोई भी या मक्खन डाल लें या घी डाल लें, इसको गर्म करके ब्रीक सफोप बनाना है। तो हेड छोड़कर बाकी तमाम जगह पे इस पर सफोप लगाकर आप पान का पत्ता बांध दें या अरिंड का पत्ता बांध दें, तो दोनों सूरतों में कोई पत्ता भी हो तो इसके बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेंगे। और इसके रोगन की मालिश करने से जो उसमें सख्ती आ गई है, जो ढीला पड़ गया है, कजी है, लागरी है, वो बहुत ही फायदेमंद होगा। नाज़रीन, वो लोग जिनके मुंह में बदबू आती है, वो 2 लौंग रात को सोते वक्त खाएं और उसकी बदबू भी खत्म हो जाएगी और मुंह में उसकी खुशबू पैदा हो जाएगी। और मसूड़ों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। जिन लोगों के मसूड़े खराब हैं, मसूड़ों में दर्द होता है, मसूड़ों में पीप पड़ गई है, वो लोग भी 2-3 दाने रात को लौंग के इस्तेमाल करें तो उनके मसूड़े जो है ना वो मजबूत हो जाएंगे और उसमें जो पीप होगी वो खत्म कर देंगे। और नाज़रीन, ये दांतों के लिए बहुत ही मुफीद है, दांतों को मजबूत करता है। और सर की दर्द जिनको है वो आप इसका पेस्ट बनाकर माथे पे लगाएं तो सर की दर्द भी खत्म हो जाती है। यानी कि दांतों के दर्द के लिए भी बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा यानी कि 2 कतरे आप इसके ले लें और किसी भी टूथपेस्ट में मिलाकर दांतों में आप इसको बुरश के तौर पर, पेस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दांतों की चमक भी आ जाएगी और उसमें जो पीप, हल्की फुल्की रेशा, हल्का फुल्का रेशा होगा वो भी ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये थे कुछ फायदे। इसके अलावा घरेलू इस्तेमाल के लिए इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। यानी कि आप बतौर मसाला, ये सिर्फ जायके के लिए नहीं है, ये मैदे को बहुत ज्यादा फायदा देता है। लौंग मसालों में इस्तेमाल किया जाता है, जब बिरयानी पकाते हैं तो उसमें भी लौंग डाले जाते हैं। ये मैदे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये मैदा के ताकत देता है और उसमें जो रिया आ जाती है, हवा बन जाती है, उसको खारिज करता है। जिन लोगों को जिगर का मसला है, जिगर की ताकत के लिए लौंग के बेशुमार फायदे हैं। इंतड़ियों को ताकत देता है। जिन लोगों को सिंगरानी का मसला है, ये इंतड़ियां कमजोर हैं, बार बार उनको पखाना आता है या कब्ज की शिकायत रहती है, वो इसका सफूफ बनाकर तकरीबन आधा माशा रात को ले लें और इंशाअल्लाह ताला इंतड़ियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और वो लोग
जो मर्दाना कमजोरी की शिकायत है जिन लोगों को, वो भी इसका सफोफ बनाकर लौंग में थोड़ी सी आप हम वजन, यानी कि अगर 1 तोला आपने लौंग लेने हैं और 1 तोला ही दालचीनी ले लें, दोनों का सफूफ बना लें और एक माशा शाम को सोने से पहले आधा किलो दूध के साथ इस्तेमाल करें और लगातार 1 माह इस्तेमाल करें तो उनकी मर्दाना कमजोरी की शिकायत भी दूर हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये थे इसके फायदे, यानी कि लौंग तो खैर मगर इसके फायदे आपको बताऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसके मजीद फायदे जो है वो दूसरी वीडियो में बता दूं ताकि आपको समझने में और सुनने में भी आसानी हो। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।